गाइस टू द यूनाइटेड टेक एरा। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड टेक एरा ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम क्या है, लर्न एक्सेल विद लॉजिक्स। हम इसमें क्या करते हैं, दो टाइप से एक्सेल सीखते हैं। पहले तो हम एक्सेल सीखते हैं क्योंकि उसकी जितनी भी केस स्टडी है, जितने उसके लॉजिक्स अप्लाई करते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं। सेकंड वीडियो में हम क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है एवरेज सिंटैक्स की। एवरेज सिंटैक्स होता क्या है और उसके लॉजिक्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा इंडेक्स होने वाला है वो होने वाला व्हाट इज एवरेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफी प्रोफेशनल और जो कॉलेज वाले स्टूडेंट उन्हें यही नहीं पता होता एवरेज होता क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है और आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं कि एवरेज का मतलब होता क्या है और एवरेज निकलता कैसे है। तो देखिए हमारे पास एक डेटा है, इसमें क्या करा है हमने, है ना, 3 एम्प्लॉय लिए हुए हैं, अनुज, रोहित, हिमांशु। उनकी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 की क्या है, सेल है। अब कंपनी जानना चाहती है कि उन्होंने टोटल सेल कितनी की है। तो आपने बता दिया कि अनुज की जो टोटल सेल है वो 280 है, ठीक है। रोहित की जो टोटल सेल है वो 447 है और हिमांशु की जो टोटल सेल है डेट इज 470। अब कंपनी की डिमांड है कि कंपनी चाहती है कि भाई हम ये पता करना उन्हें कि हर एक दिन, है ना, एवरेज सेल, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज सेल कितनी की गई है इन एम्प्लॉय के थ्रू। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी कुछ ये, मतलब हम क्या करेंगे वो देखिए। हम पहले इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद हम 280 ले लेंगे और कितने दिन काम किया है अनुज ने, 7 डेज, तो डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, एंटर। तो अनुज की जो पर डे की एवरेज सेल है वो कितनी है, 40 है। सेम हम क्या करेंगे, रोहित के साथ करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, टोटल सेल लेंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से, जितने दिन उसने काम किया हुआ, 7 डेज, एंटर। तो रोहित की जो टोटल सेल आती है वो आती है 63.85, डेसिमल में भी आते हैं एवरेज, ठीक है ना। अब लास्ट हम हिमांशु का देख लेते हैं। तो हिमांशु का क्या है, असाइन, हिमांशु की जो टोटल सेल है डेट इज 470, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये क्या आ जाएगी हिमांशु की एवरेज सेल। तो आप देख सकते हैं कि अनुज की जो टोटल एवरेज सेल है वो 470 है, रोहित की जो एवरेज सेल है वो 63.85 है और हिमांशु की जो टोटल सेल है एवरेज सेल है वो कितने, 67.14। तो एवरेज इसे बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि हमें, है ना, क्लाइंट की और किसी इंप्लॉय की टोटल सेल या टोटल प्रॉफिट निकालना है। हम ये देखना चाहते हैं हमारे पास, है ना, ऑन एन एवरेज पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बची है, तो ऐसे देखेंगे, क्लियर है। अगर हमें देखना है कि हमारा ऑन एन एवरेज हर दिन प्रॉफिट कितना हुआ तो इसी टाइप से देखेंगे, ठीक है। तो यही जो चीज है ना, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये एक्सेल एवरेज इंडेक्स के थ्रू करता है, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो होपफुली आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट में क्या डिस्कस किया जाएगा, सिंटैक्स ऑफ एवरेज, एवरेज सिंटैक्स दिखता कैसे है उस पॉइंट को। फोर्थ वाला हमारे क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर हमारे क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन फिफ्थ वाले में हमारा क्या आएगा, यूज ऑफ एवरेज सिंटैक्स की, एवरेज सिंटैक्स होता क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ सेकंड पॉइंट हमारा है, क्रिएशन ऑफ एवरेज सिंटैक्स। क्या है, एवरेज सिंटैक्स है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में भी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, कि क्या गौरव ने क्या करते हैं, गौरव ने बोला अगर किसी बड़े वर्ड में से कोई छोटा वर्ड बनता है ना, तो उन्होंने उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज कर लिया, प्रोफेशनल, पर्सनल भी और प्रोफेशनल दोनों में यूज कर लिया। तो ये चीज हमने मैक्स के केस में देखी। मैक्सिमम का क्या कीवर्ड बनाया उन्होंने, मैक्स बना दिया, मतलब उन्होंने उसका हाफ कर दिया। ऐसे मिनिमम का क्या कीवर्ड बनाया उन्होंने, मिन बनाया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एवरेज का क्या कीवर्ड बनेगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूं, सर मोस्टली हमने सुना है एवीजी। क्या सुना है, एवीजी, राइट। ये बहुत कॉमन है, जो स्टूडेंट मुझे बताता है कि सर एवीजी बनेगा। फिर वही वाली बात, मैक्स बोलूं या मैक्सिमम बोलूं पूरा वर्ड बन रहा है, ठीक है। मिन बोलूं या मिनिमम बोलूं पूरा वर्ड बन रहा है। तो मुझे बताइए, इसे एक साथ बोलिए, एवरेज। कुछ एवरेज वाली फीलिंग आ रही है, एवरेज में नहीं आ रही होगी, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब दिमाग लड़ाओ, कुछ बोलेंगे सर AVER। दोस्तों जो ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ये बहुत कॉमन मैंने सुने हैं, उन्हें मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट के, उनसे, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई वर्किंग, मतलब कोई कॉलेज का स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो एवर, अब देखो होगा क्या, मैक्स बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, पता चल रहा है, ठीक है। मिन बोलूँ, मिनिमम बोलूँ, पता चल रहा है, बट एवर से कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा होगा। कुछ बोलेंगे सर फीलिंग तो आ रही है एवरेज वाली, भाई वो एक आधे बच्चे को ही आते हैं, बट प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं आती, तो ये भी नहीं है। अब कुछ दिमाग लड़ाएंगे, जैसे मेरे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे एग्जांपल दिया, बोला कि सर देखो बात ऐसी है, एक काम करो, लास्ट एंड फाइनल AGER
ई एज। अब फिर वही वाली बात, मैक्सिमम बोलूं या मैक्स बोलूं, फीलिंग आ रही है मैक्स मैक्सिमम वाली आ रही होगी। मिन बोलूं या मिनिमम बोलूं, मिन से फीलिंग आ रही है मिनिमम वाली जी आ रही होगी। ऐसी एज से एवरेज वाली फीलिंग आ रही है क्या, मुझे फटाफट बताओ। नहीं आ रही ना, तो है ही नहीं। अब सोचो एवरेज का कीवर्ड क्या बना होगा। तो एवरेज का कीवर्ड है ना दोस्तों, एवरेज ही रहने वाला है प्रोफेशनल लाइफ में। अब आप ये चीज बोल सकते हो कि सर आपने इतना डीपली एक्सप्लेन किया, ये आप हमें डायरेक्ट भी तो बता सकते थे। मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, उसका रीजन बताता हूँ। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करोगे ना, तो मैक्सिमम को मैक्स के थ्रू सर्च करोगे, मिनिमम को मिन के थ्रू करोगे। और मैं नहीं चाहता कि आप ना एवरेज को ऐसे सर्च करो, एवीजी, एवीआर और एवीजी इस टाइप से करोगे तो एरर आ जाएगा। और फिर आप हरी में क्या करोगे, सोचोगे यार कि एक्सेल ही गलत है, मैं तो ठीक कर रहा हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ आपको पता रहे कि एवरेज है ना, एवरेज क्यों बना है। तो आप जब फ्यूचर में आप काम करोगे तो आप ना एवरेज को एवीजी, एवीआर, एवीई से सर्च नहीं करोगे, आप किसे सर्च करोगे, एवरेज से। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी थर्ड स्लाइड देख लेते हैं, जो कि क्या है, दैट इज सिंटैक्स ऑफ एवरेज। एवरेज का सिंटैक्स दिखता कैसे, कैसे बना, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो कह रहा है एवरेज ऑफ वैल्यूड सप्लाइड, कि मतलब हम जो वैल्यू सप्लाइड करते हैं उसकी एवरेज निकलती है, जो अभी हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था। अब है क्या कि हमें देखना है अपना सिंटैक्स। ये क्या है, ये हमारा सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है भैया जो ये लिखा हुआ है एवरेज कैपिटल लेटर में जी, ये मेरा क्या है, कीवर्ड है। क्या कीवर्ड, कीवर्ड क्या बताता है, व्हाट टू डू। आपको व्हाट टू डू का मतलब भी पता है ना, मैं हिंदी में भी लिखवाता हूँ। इसका मतलब होता है काम करना क्या है। मतलब हमेशा हमारा जो कीवर्ड है ना, वो यही बताएगा काम करना क्या है। ये एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ब्रैकेट में है, कहां से लेके यहां तक, ये सारा सेक्शन, ये क्या है, हमारा पैरामीटर्स है। और पैरामीटर्स क्या बताते हैं, हाउ टू डू मीन्स काम करना कैसे है। काम करना कैसे है ये कौन बताता है, हमारा पैरामीटर बताता है, राइट। अब आपको बताया कि पैरामीटर में जो पहला है वो पैरामीटर 1 है, सेकंड हमारा पैरामीटर 2 है, थर्ड हमारा क्या है, पैरामीटर एन। एन का मतलब क्या है, वी कैन टेक एज मेनी एज वैल्यू वी वांट इन आवर डेटा, ठीक है। गाइज ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या पर्सनली हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो है क्या, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। कीवर्ड का सिर्फ इतना सा रोल है, वो बता के चल जाता है काम करना क्या है। सीखने वाली चीज है ना वो पैरामीटर है, और पैरामीटर के भी कुछ पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये पहला पार्ट है, मतलब जो P1 है, ये क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। क्या है रिक्वायर्ड पैरामीटर। अब मुझे बताओ ये रिक्वायर्ड पैरामीटर कैसे है। मैं ऑलरेडी पिछली बार लास्ट क्लास में ही पढ़ा के आ चुका हूँ आप लोगों को। तो कुछ बोलेंगे सर पहला इसलिए रिक्वायर्ड पैरामीटर है, नहीं जी। देखो पहले ऑप्शनल पैरामीटर को समझते हैं। ये सेकंड जो है ना, ये मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है। क्या है ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर का पता क्या चलता है कि जब भी कोई पैरामीटर आएगा ना, और स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, किस में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे जो ये मेरा है ना यार, ये वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। नंबर 2 क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इवन अगर मेरा नंबर 3 आता है, क्या आता है, नंबर 3 पैरामीटर नंबर 3 आता है, ये भी किस में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। और ऐसे पैरामीटर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 क्या आते हैं, सारे ऑप्शनल ब्रैकेट में आते हैं, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं। तो जब भी कोई भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में जाए वो ऑप्शनल होता है। मीन्स अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है ले लो, नहीं है तो क्या करो, इग्नोर मार दो। ये एक्सेल कहता है, ठीक है। बट रिक्वायर्ड में पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि एक्सेल कहता है भैया एक वैल्यू देना मैंडेटरी है। क्या है, एक वैल्यू देना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक बॉक्स है। क्या ये मेरा एक बॉक्स है। अब मैं कह रहा हूं इस बॉक्स के अंदर जो ये वैल्यू है ना, इसका एवरेज बताओ मुझे फटाफट। फटाफट बताओ इसका एवरेज क्या आएगा। चलो ठीक है, एवरेज नहीं बता सकते तो इस बॉक्स के अंदर जो ये वैल्यू है, इसका सम बता दो, मैक्स बता दो, मिन बता दो। बता पाओगे। बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कोई वैल्यू है ही नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा। यही चीज तो एक्सेल बोल रहा है, कह रहा भाई जब कोई वैल्यू है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। चलो मैंने अब एक रैंडमली वैल्यू दे दी, मैंने दे दी 60। कितनी दे दी, 60। चलो या 60 ना करके मैंने क्या दे दी, इसी बॉक्स में मैंने 4 वैल्यू दे दी, छोटी वैल्यू ले लेते हैं। अब मुझे बताओ 4 का एवरेज कितना आएगा, अब बता पाऊंगे कितना आएगा 4। बोल सकते हो सर एक ही वैल्यू है। मैंने कहा भाई यही तो वो कह रहा है, ठीक है, एक वैल्यू दूंगे, भले ही आउटपुट में सेम दूं, बट क्या मैं करूंगा, उसका आउटपुट जरूर दूंगा। बट अगर आप एक भी वैल्यू मिस कर देते हो तो मैं कुछ नहीं दूंगा। और आपको पता है जब एक्सेल तो कुछ बोलता नहीं है, एक्सेल क्या बोलता है वो आगे वाली स्लाइड में हम देख लेंगे, ठीक है। तो फुल्ली आपको ये चीज कोई, अगर आपको इस चीज में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, दैट इज आवर फिफ्थ स्लाइड, विच इज
यूज ऑफ एवरेज इंडेक्स क्या है, एवरेज इंडेक्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग, उसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रोल नंबर 1, फिर नेम है हमारे पास प्रताप, इंग्लिश के उसके सब्जेक्ट है 60, हिंदी के उसके सब्जेक्ट है 40 और मैथ के उसके सब्जेक्ट है 50। ठीक है, मीन्स नंबर उसके 50। तो जो पहला केस बनता है ना हमारा, वो क्या बनता है, रिक्वायर्ड। क्या बनता है, रिक्वायर्ड। तो हमने एवरेज लिखा, एवरेज, और उसमें वैल्यू थी इंग्लिश की, क्या थी, इंग्लिश की वैल्यू। तो आउटपुट कितना आएगा मुझे खुद बताओ। तो बोलोगे सर आउटपुट 60 आएगा, राइट 60 आई, क्यों, क्योंकि हमने इसकी सिर्फ रिक्वायर्ड पैरामीटर में एक वैल्यू दी है और वो क्या करेगा, उसी को आउटपुट दे देगा, राइट। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब अपना सेकंड केस देख लेते हैं, जो कि क्या, एरर। मैंने क्या करा, असाइन एवरेज, कोई वैल्यू नहीं दी और मैं इससे आउटपुट मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ, मैंने कहा भैया ये बता इसका आउटपुट क्या आएगा। तो वो आउटपुट में क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, देखो वही वाली जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट वाली बात है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ ये करके। अब ये मेरा ब्रैकेट है, मैंने इसमें कहा कि इसमें जो ये वैल्यू है ना, इसका एवरेज बताओ। पॉसिबल था आप लोगों के लिए बताना। आप क्या बोलोगे, सर कुछ नहीं आएगा। क्या बोलोगे, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप तो ये बोल दोगे, बट एक्सेल अपनी टर्म में तो ये लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकता ना। एक्सेल क्या बोलेगा, अगर स्पेस में यहां पर कुछ भी नहीं है तो भैया मैंने देना है क्या, एरर देना है। बात है समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हम क्या कर रहे हैं, हम है ना इस सिंटेक्स का, जो हमारा एवरेज सिंटेक्स है, इसके पैरामीटर का हम बिहेवियर समझ रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट इन सेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आर्गुमेंट है। क्या है, आर्गुमेंट। अच्छा बात एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो मैं हर बार बताता हूँ। ये वाला जो मेरा सेक्शन है ना, इसे मैं पैरामीटर बुलाता हूँ। क्या बुलाता हूँ, पैरामीटर्स। ठीक है, और अब बात हो रही है आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट देखो बने कैसे है, मैंने कहा इक्वल टू और असाइन एवरेज, मैंने इंग्लिश लिया, कोमा जिसे हम सेपरेटर बोलते हैं, पता है ना। चलो नहीं पता, मैं ये भी चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। कि जब भी मुझे है ना अपने दो पैरामीटर्स को सेपरेट करना होता है, क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, मीन्स अलग करना होता है। तो उसके लिए हम कोमा यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, कोमा। और मेरी हैबिट है कि मैं ना कोमा नहीं बोलता हूँ, मैं इसे सेपरेटर ही बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ हर बार, सेपरेटर, ताकि हमारे ब्रेन में एक मैसेज आए कि यार जो चीज मैं लगा रहा हूँ वो वैल्यू को डिवाइड कर रही है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, असाइन और इक्वल टू एवरेज लगाया, फिर इंग्लिश की वैल्यू ली, देन जो ये कोमा ये सेपरेटर लिया, फिर हिंदी की वैल्यू ली, देन सेपरेटर लिया ये वाला, फिर क्या, मैथ की वैल्यू ली। तो वैल्यू क्या हो गई, एवरेज आ गया, मतलब एवरेज में वैल्यू क्या है, 60, 40 और 50। और आउटपुट क्या आएगा, देखो आउटपुट कैसे निकलेगा, वही वाली चीज, तीनों का सम किया, 150 आया। ठीक है, एक्चुअली ये बैकग्राउंड में खुद ऑटोमेटिक कर देगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और कितने सेल में वैल्यू है, कितने सब्जेक्ट है मेरे, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट है। तो उसने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में डिवाइड किया 3 से। और आउटपुट क्या आएगा जी, आउटपुट आएगा 50। बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ है ना पैरामीटर और जो आर्गुमेंट्स हैं, इसमें ना सुई की नोक जितना फर्क है, जिसे मैं हर बार बोलता हूँ। पैरामीटर तो हमें बताते हैं कि वैल्यू कैसे लेनी है, ठीक है, काम कैसे करना है। आर्गुमेंट हम अपनी नीड के, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी स्कूल की मार्कशीट को रेडी कर रहा हूँ, तो मैंने है ना बच्चों के मार्क्स को एज आर्गुमेंट ले लिया। बट अगर मैं किसी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता, तो उनका जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, मीन्स इसी चीज में मैं क्या करता, उनका जैन का, फैब का और मार्च का क्या लेता, डेटा लेता। ठीक है, अगर कंपनी मुझे ये बोलती कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में ना मुझे पर एवरेज प्रोडक्ट देखना है, तो मैं क्या करता, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 लेके एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा एवरेज का पूरा केस स्टडी, पूरी एक्सप्लेनेशन। पसंद आई होगी तो मजे कीजिएगा, और एक प्यारी चीज, ऐसे जेठालाल जी की तरह आप डांस करते रहिए दया के साथ। ठीक है, और इसके जो नोट्स है हमारी वेबसाइट में जितनी भी है ना, मीन्स हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जितनी भी आपको वीडियो दिखेगी ना, या वो रील से रिलेटेड हो या प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हो एक्सेल की, इस टाइप की तरह, तो आप उसके जो नोट्स है हमारे ना इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, unitedinstitute.org.in। और हमारी एक और वेबसाइट है, वो है unitedtechera.com, आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हमें जरूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, हम रेगुलरली एक रील पोस्ट करते हैं एक्सेल से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड और अदर टेक्निकल चीजों से रिलेटेड। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो